तो दोस्तों रतन पावर ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोज में है। देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 733 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 913 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 936 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी की रेवेन्यू के अंदर ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं है, लगभग 2.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 28% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि पावर सेक्टर की कंपनी है तो आपको यूजली क्या देखा जाता है, आपको साल दर साल ही जज किया जाता है। तो साल दर साल देखें तो एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 819 को खर्च किए थे, पिछले साल 1016 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 902 करोड़ आपको देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी मतलब ऑन एन एवरेज ठीक ही है, नॉर्मल आपको देखने को मिला है, ज़्यादा कम नहीं हुए हैं, याद रखिएगा। क्योंकि आपको लगेगा कि कंपनी के खर्चे साल दर साल बहुत कम है, लेकिन कम इसलिए है क्योंकि कंपनी ने पिछले साल के कंपेयर में इस क्वार्टर में कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट है वो कम आपको देखने को मिला है। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है 2 क्वार्टर पहले ही कंपनी ने अपने जो कुछ डेप्ट है उसको कम किए थे। डेप्ट कम करने पे कंपनी की कॉस्ट कम हो जाता है, फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाता है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको फाइनेंस कॉस्ट की वजह से आपको खर्चे कम आपको देखने को मिल रहा है, तो उसको आप इग्नोर कीजिए। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 4 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 10,666 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 125 करोड़ के आसपास है। तो बेसिकली इतना बड़ा प्रॉफिट इसलिए भी है क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को फायदे हुए थे। 10,635 करोड़ का फायदा हुआ था पिछले साल कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में, जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर एक्सेप्शनल आइटम से पहले का प्रॉफिट देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, पिछले साल कंपनी 20 करोड़ के घाटे में थी, पिछले क्वार्टर में 4 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो 125 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन बेसिकली मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इतना बड़ा प्रॉफिट क्यों है, उसके पीछे का रीज़न भी है, रीज़न आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर उसको कैलकुलेट करके देखें, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट बेसिकली कंपनी का कम हुआ है, ऑलरेडी इसके ऊपर मार्केट रिएक्शन दे चुका है 2 क्वार्टर पहले ही। तो इसको आप हर बार आप नहीं मान सकते कि हर बार इसी के ऊपर मार्केट रिएक्शन देगा। तो इसमें अगर 120 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है, 120 को निकाल देते हैं तो लगभग कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 5 करोड़ के आसपास आपको देखना है। पिछले क्वार्टर में भी 4 करोड़ के आसपास था, इस क्वार्टर में भी 5 करोड़ के आसपास है। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको देखने को मिले, कुछ खासा प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिला है। हाँ, ये कह सकते हैं कि साल दर साल कंपनी जहाँ 20 करोड़ के घाटे में थी, अब 5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल देखें तो ये तो अब एक सबसे आइटम की वजह से, तो उसको इग्नोर कीजिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर मतलब नॉर्मल नंबर है, कुछ खास नंबर आपको देखने को मिले, खराब नंबर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 2.5% के आसपास की तेजी है। कंपनी जहाँ 20 करोड़ के आसपास के लॉस में थी, वहाँ देखें तो टेक्निकली देखें तो 5 करोड़ के प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर पॉजिटिव साइड पर ही है, लेकिन कुछ खास नंबर देखने को नहीं मिल पाए। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।